Hello my dear friends and students, once more you are welcome to my YouTube channel English Max। हम लोग तो 2015 तक एनडीए के दोनों पेपर कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एनडीए के कॉमन एरर का 2016 का अभी फर्स्ट पेपर है। इसके थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे इसका सेकंड पेपर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पेपर। और ये रहा आपके शुरू के 2-3 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शी सेड दैट शी वाज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। उसने कहा कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके नज़रिए को भली भांति समझ रही है। अब आपको एक बात बताएं, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती हैं, ठीक है। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते हैं। तो कौन होती हैं वो वर्ब? देखिए, नॉन कंटिन्यूअस में जितनी फील करने वाली वर्ब होती हैं, फील, रियलाइज, सीम, अपीयर, ये होती हैं। और जितनी पसंद करने वाली वर्ब होती हैं, लाइक और अनलाइक, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, इस तरह की चीज़ें हैं। और जितनी भी अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने जानने वाली है, अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। नो, आई एम नोइंग कभी नहीं होता। मैं जान रहा हूँ या आई एम नोइंग, ये गलत है। और जितनी भी पजेशन होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे आई एम हैविंग, आई एम ओनिंग, आई एम पजेसिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। तो अब नॉन कंटिन्यूअस इतना ही नहीं है, ये मैंने जैसे बताया 3-4 बताए थे, तो 3-4 एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे था। देयर आर सो मेनी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, ठीक है। टेंस में हम पढ़ाया करते हैं, टेंस में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है फिलहाल उनको तो पता ही है कि सी वाज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो वाज अंडरस्टैंडिंग की जगह क्या होगा? चूंकि यहाँ सेड है तो अब वाज अंडरस्टैंडिंग की जगह उसकी सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, अंडरस्टूड। वाज भी हटाइए, क्या हो गया? सी अंडरस्टूड, ठीक है। तो एरर कहाँ हो गई? ए वाले पार्ट में हो गई। चलिए दूसरा, ऑल द हाउसेस हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, ठीक है ना। हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, इसमें क्या गलती है भाई? ठीक है, तो ऑल द हाउसेज हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, इस वाले पोर्शन में एरर कहाँ पर है? तो वॉश अवे का मतलब क्या होता है? तेज धार में बह जाना। क्या होगा? तेज धार में बह जाना। तो ये हो गया हैविंग बीन वॉश्ड अवे, मतलब तेज धार में ये सब सारे घर बह गए हैं। बाय द फ्लड्स, यहाँ तक तो ठीक है। द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, सॉक शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस, तो गांव वाले पंचायत भवन में अपना रह रहे हैं, वहीं शरण ले रहे हैं। तो हैविंग बीन वॉश्ड अवे, अब इसमें कोई गलती है नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस किसका होगा? नो एरर का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फेमिलियराइज विद एंड गेट यूज्ड टू द वेज ऑफ द पीपल। तो किसको फेमिलियराइज करना है? तो अगर आप कोई नहीं पाएंगे तो फेमिलियराइज के साथ अस के लिए हमें आरसेल्व्स लगाना पड़ेगा। क्या होगा? आरसेल्व्स। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? फेमिलियराइज एक फाइनाइट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। क्लियर हो गई बात? तो फेमिलियराइज चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अस की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाई आरसेल्व्स, ठीक है। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, माँ ने बच्चे से पूछा, व्हाई डिड शी क्राई आउट। अब बताइए इनडायरेक्ट बन गया कि नहीं बना? मदर आस्क्ड द चाइल्ड, उसके बाद ये सेंटेंस पूरी तरह से किसका हो गया? इनडायरेक्ट का हो गया। अच्छा, जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या डिड को सी के पहले रखते हैं? आपने याद करिए, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, जब भी हम किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये इनडायरेक्ट बन गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव नहीं होगा।
डायरेक्ट में इंटरोगेटिव होता है, इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। तो ये बन क्या गया, सी डिड क्राई। अब डिड क्राई की ज़रूरत क्या है, डिड हटाओ और क्या हो जाएगा ये क्राइड। तो यहाँ होना चाहिए था वाई सी क्राइड आउट। ठीक है, तो एरर कहाँ है, बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई आस्क्ड हिम दैट, और ये वाई लगा हुआ है। जब इंटरोगेटिव होता है, जब हम इंटरोगेटिव की इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, या कुछ नहीं लगाते हैं, व्हाट वाई वेयर दिया होता है तो नहीं लगाते हैं। तो जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन या जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हु, हुम, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो इन सब के साथ दैट कभी नहीं लगता। फिर एक बार एरर किस में हो गई, ए में हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हैड आई नॉट टेकन इल, तो यहाँ तो ठीक है, हैड आई नॉट टेकन इल, टेकन इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, तो यहाँ कोई गलती नहीं है फिलहाल टेकन इन में। तो इसके आगे बढ़ के देखिए, हैड आई नॉट टेकन इल, अगर मैं बीमार ना पड़ा होता, यहाँ तक इस वाले पोर्शन में ठीक है। आई वुड हैव सेंट यू, तो अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है भी ठीक है, आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर, बहुत पहले मैं भेज देता। इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर का हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बार्न आउल्स, बार्न आउल मतलब एक दिन एक बार प्लेसेज पढ़ाते समय आपको याद होगा मैंने बताया था, बार्न माने क्या होता है, खलिहान। तो बार्न आउल, खलिहान में कुछ उल्लू पाए जाते हैं। बार्न आउल हेल्प्स द फार्मर बाय डिस्ट्रॉइंग रैट्स, तो जो बार्न आउल होते हैं वो किसानों की मदद करते हैं, कैसे, बाय डिस्ट्रॉइंग रैट्स, बाय के साथ आईएनजी फॉर्म करेक्ट है, रैट्स विच कुड इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर उनको चेक ना किया जाए, नियंत्रित ना किया जाए, तो विच कुड डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, तो वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें भी कोई एरर नहीं मिली, इतनी देर में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गला सूख जाता है। चलिए, he had gone some 3 weeks ago, अरे यार वीक्स अगो लगा दिया तो फिर पक्का टेंस हो गया ना। he had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday but he has not come yet, ये तक पास्ट की बात है पर वो अभी तक नहीं आया, तो हैज़ नॉट का प्रेजेंट में हो जाएगा। एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी टाइम के साथ एगो या बिफोर लगा हो, टाइम एगो, तो यहाँ कौन सा टेंस यूज किया जाना चाहिए, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, याद करिए, टाइम के साथ एगो या बिफोर लगा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जहाँ हैड गॉन लिखा है यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा वेंट। ही वेंट होम 3 वीक्स एगो, एरर कहाँ हो गई, ए में आ गई। वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स, हमें जब किसी से सहानुभूति होती है तो फार नहीं लगता, क्या लगता है, विद। सिंपैथाइज के साथ विद लगता है, फार नहीं लगता। कहाँ हो गई एरर, बी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, फॉर के साथ लॉन्ग लिखा हुआ है, तो याद करिए जब सिंस या फार के साथ टाइम लगा हो, सिंस या फार के साथ टाइम लगा हो, तो टेंस कौन सा होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना, तो आ जाओ यहाँ पर आर को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो। ठीक, यहाँ फॉर लॉन्ग लिखा है तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा हैव बीन। ठीक है, हो गया, तो हैव बीन लग गया। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए एनडीए फर्स्ट पेपर के, मतलब क्या, जो अप्रैल वगैरह में होता है उसका हो गया। अब ये आया एनडीए का सेकंड होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा वो लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये मान लीजिए, चलिए मैंने बना दिया, ये है एनडीए सेकंड का। ठीक है,
तो एनडीए सेकेंड में चलिए देखते हैं एक तरफ से कितनी एरर्स हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये रहा आपका, माई फ्रेंड वाज हैबिचुअल टू ड्राइव अ कार एट वेरी हाई स्पीड। बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है। माई फ्रेंड वाज हैबिचुअल, तो माई फ्रेंड वाज हैबिचुअल, इसमें क्या गड़बड़ी है। हैबिचुअल नहीं होता एक्चुअली, क्या होता है इसमें, हैबिचुएटेड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। माई फ्रेंड वाज हैबिचुएटेड टू, ठीक, एक गलती यहाँ हो गई। एट वेरी हाई स्पीड, तो अब यहाँ स्पीड के पहले आ भी लगना चाहिए, इसमें तो हमको दो दो गलतियां नजर आ रही हैं, ठीक है। और एट के बाद एक कौन सी एरर मानी जाए इसमें, ये प्रॉब्लम आ गई। हैबिचुअल टू या हैबिचुएटेड टू, यहाँ होना चाहिए हैबिचुएटेड टू ड्राइविंग, एक रूल होता है हैबिचुएटेड टू और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और एट वेरी हाई स्पीड नहीं, एट अ वेरी हाई स्पीड। तो फिलहाल मेरे नज़र में तो यहाँ भी गलत हो रहा है और यहाँ भी गलत हो रहा है। वैसे आपको यही वाला फिलहाल लगाइए आप, बी वाले को, गलती सी वाले में भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ठीक है ना, राष्ट्रीय शोक का दिन होने के नाते द ऑफिसेज वर क्लोज्ड, ऑफिस बंद थे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि नेशनल मॉर्निंग, अब ये नेशनल मॉर्निंग का, ये मॉर्निंग समझ रहे हैं ना, MOUR है, ये राष्ट्रीय शोक है, राष्ट्रीय शोक का दिन है। तो ऑफिस बंद थे और नेशनल फ्लैग जो था हाफ मास्ट, आधा झुका हुआ था। जब राष्ट्रीय शोक होता है तो तिरंगा आधा, या मतलब कोई भी झंडा होता है आधा झुक जाता है। बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ये गलत हो गया, क्योंकि दूसरा जो वर्ब है वो है वर्ब क्लोज और सब्जेक्ट है ऑफिसेस। तीसरी जो वर्ब है फ्लू, उसका सब्जेक्ट क्या है, नेशनल फ्लैग। तो अब ना तो नेशनल फ्लैग बीइंग के पहले आ सकता है और ना ही ऑफिसेज आ सकता है। तो ऑफिसेज और नेशनल फ्लैग दोनों की दोनों इस बीइंग का सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये दोनों वर्ब, ये दोनों सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बीइंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब डे के लिए हमें यहाँ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हो, कोई किसी को कहना है कि आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ हॉलीडे टुडे। टुडे इज हॉलीडे नहीं, इट इज़ हॉलीडे टुडे, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो डे वगैरह के लिए हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं, और इस लिहाज से ये जो बीइंग लिखा है इसके पहले क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए था। तो हमारे इस वाले सेक्शन में एरर कौन सी हुई, ए वाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी लिखा इफ़ यू आर वांटिंग। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बताई थी कि इच्छाओं वाली जितनी भी वर्ब होती है नॉन कंटिन्यूअस है। तो ये वांटिंग जो है ना, ये भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब हुआ ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगी। तो इफ़ यू आर वांटिंग की जगह क्या होगा, इफ़ यू वांट, क्या होगा ये, इफ़ यू वांट। तो कहाँ एरर हो गई, ए में हो गई। चलिए he does not listen to what I say although I am advising him for a long time। फिर आया for a long time। अगर सिंस फॉर के साथ कोई टाइम दिया हो तो टेंस कौन सा होगा, एम एडवाइजिंग, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार के साथ टाइम दिया हुआ है, सिंस के साथ फार के साथ, ये फार और ये टाइम लगा है। तो जहाँ एम होगा इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है, क्योंकि सिंस फार के साथ टाइम लगा तो या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चूंकि कंटिन्यूअस में था इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे और एम को हटा करके हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस। तो एसेंशियल के साथ फार लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस, मोस्ट एसेंशियल क्यों लगा दिया। चलिए एक रिस्क यहाँ दिख रही है आगे, टू रीच द स्टेशन बिफोर नून।
दोपहर के पहले पहुंचना, लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। ओहो, मोस्ट एसेंशियल क्यों होगा, ये तो बहुत एसेंशियल होगा ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कहीं कंपैरिजन तो किया नहीं जा रहा है, और अगर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है तो हमें यहाँ पर मोस्ट एसेंशियल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल नॉट यूज मोस्ट, बल्कि हम क्या लगा दें, वेरी एसेंशियल लगा दीजिए, क्वाइट एसेंशियल लगा लीजिए। मोस्ट लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 कह रहा है आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। ठीक है ना, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। तो इसमें क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 6 में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई गलती देखने को मिल तो नहीं रही मुझे। आई आस्क्ड हिम यहाँ ठीक है, व्हाट लगाया, कोई कनेक्टर नहीं लगाया, ये भी ठीक है। व्हाट ही चूँकि सब्जेक्ट है तो अब देखिए ये वर्ब हो गई, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ ही जाएगी, व्हाट हैड ब्रॉट हिम, और हियर का देयर बनाया गया, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये नो एरर का क्वेश्चन हुआ। जब नो एरर है तो नो एरर है, उसमें ज़बरदस्ती तो निकाली नहीं जा सकती। अगला लिखा है द गॉड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम। अच्छा, इसकी चर्चा एक बार और हो चुकी है। कब हुई है? मैंने कहा था जब नीड या डेयर मेन वर्ब हो, जब नीड या डेयर मेन वर्ब हो तो अगले वर्ब में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है ना, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो, नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब होती है तो अगली वर्ब क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। अच्छा, मेन वर्ब जब होगी तो उसमें टू लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गार्ड्स के बाद लिखा डेयर नॉट। अब यहाँ इसके साथ नॉट लगाए हो तो डेयर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। भाई मेन वर्ब के बाद तो नॉट नहीं लगता ना, जिसके बाद अगर डेयर के बाद नॉट लगा तो उसका मतलब यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है। अगर डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो हार्म के पहले टू नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्म जो है वो क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो इसके पहले आपको टू नहीं लगाना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई 7वें क्वेश्चन की। अब हम लोग करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड। प्रिंसिपल साहब बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब साहब हैं तो दिखाई दे रहे हैं, और मैम होंगी तो दिखाई दे रही हैं। बिकॉज, वो चिंतित क्यों हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक, क्योंकि बच्चे स्ट्राइक पर हैं। फॉर द लास्ट 15 डेज, पिछले 15 दिन से। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स। कुछ शरारती तत्वों के अगेंस्ट इन्होंने कोई कार्रवाई की थी, तो उसी पर बच्चे हड़ताल किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एरर का पोर्शन क्या होगा? ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर एक बात वही आई। आज एक ही चीज़ की गलती बार बार आ रही है। आपको दिखाऊं, फिर से गलती दिखाऊं। देखिए, फॉर द लास्ट 15 डेज, फिर वही बात आई पुरानी जो अभी थोड़ी देर पहले कहे थे। सिंस या फॉर के साथ टाइम लगा है तो मेन सेंटेंस किस टेंस में होगा? आर ऑन स्ट्राइक की जगह क्या हो जाएगा? अब अगर सिंस फॉर के साथ टाइम लिखा है तो आर की जगह हो जाएगा हैव बीन। क्या हो गया? हैव बीन। बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक नहीं, स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक फॉर लास्ट 15 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द किंग वॉज एम्बेरस्ड। ऐसा क्या कर दिए? चलो किए होंगे कुछ। द किंग वॉज एम्बेरस्ड टू फाइंड एविडेंसेज अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। आय हाय, ये बात थी। तो राजा अपनी खुद की पत्नी के खिलाफ कुछ सबूत मिला था उनको, इस बात से वो बड़े दुखी थे। तो इसमें एरर क्या है? गलत तो था, रानी ने गलती की थी, लेकिन सेंटेंस में एरर क्या है? आपको रानी की गलती नहीं निकालनी है। एविडेंसेज जो होता है उसमें एस नहीं लगता, ठीक है ना, एविडेंस लिखा जाता है, एविडेंसेज कभी नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। चलिए आइए 10वां देखते हैं। आज आई प्रिफर कॉफ़ी दैन टी। भैया प्रेफर के साथ दैन नहीं लगता, क्या लगता है? टू लगता है। आखिरी क्वेश्चन तो एकदम हलवा छाप दे दिया गाजर का। चलिए ठीक है, तो हम लोग कर चुके हैं 10 क्वेश्चंस, नहीं 10 20 क्वेश्चंस।
NDA 1 के 10 क्वेश्चन किए और NDA 2 के 10 क्वेश्चन किए। तो आज के सेट में हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन किए? 20। और ये पेपर कौन सा था? 2016 का था। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड 2 सेट्स ऑफ 2016 10 and 10 20 क्वेश्चंस। और फिर अब हम लोग अगला जो सेट करेंगे उसमें 2 पेपर एक साथ है, क्योंकि क्वेश्चन कम थे इसलिए 2017 प्लस 18 एक साथ में कर दिया हूँ। ठीक है, 17 18 एक साथ में है। उसके बाद 2019 और 2020 एक साथ कर दिया हूँ, क्योंकि एक एक पेपर हुआ था। 2017 में एक ही पेपर हुआ था, 5 क्वेश्चन थे, तो इसको हमने 18 के साथ ऐड कर दिया है। 17 18 अगली बार करेंगे और 19 20 उसके अगली बार करेंगे, क्योंकि 20 में एक बार हुआ था। उसके बाद 2021 का 2 सेट है तो वो अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को 1 2 3 सेट एरर के और करने रह गए हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे 2017 18 के अगले सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।